लॉस है, लॉस है, कैसा लॉस है? अरे बोलो यार, कंफर्म लॉस है। ओके, कंफर्म लॉस में दो है, एक ओल्ड और एक न्यू। ओल्ड मतलब बासी, बासी लॉस। वो कब होता है? ओल्ड कब होता है? ड्यूरिंग द ईयर होते हैं। ओके, उसका अकाउंटिंग हो गया रहता है, तो कहां पे दिखता है? ट्रायल बैलेंस, बराबर है। तो ट्रायल बैलेंस में जो दिखता है उसको अपन क्या बोलेंगे? ओल्ड। सपोज के ओल्ड है 40,000, ठीक है। फिर ट्रायल बैलेंस के नीचे जो दिखता है उसको क्या बुलाते हैं अपन? हाँ, एडजस्टमेंट में अगर कोई बैड डेट दिखा तो उसको क्या बुलाएंगे? उसको क्या बुलाएंगे? न्यू बैड डेट्स। वो फ्रेश है कि बासी है? फ्रेश, तो उसको बुलाएंगे न्यू। तो ये भी लॉस ही है, 10,000। तो टोटल लॉस कितने का? कंफर्म लॉस कितने का है? 50,000 का, बराबर है। अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? डेटर्स, डेटर्स पे अपन कॉन्फिडेंस लेने के लिए सबको मैसेज भेजते हैं ना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, याद है? ब्रॉडकास्ट पे मैसेज भेजेगा, किस चीज के लिए मैसेज भेज रहा हूं? उनके कंफर्मेशन के लिए, क्या कि वो पैसा देगा कि नहीं देगा। याद है, कुछ डेटर्स ने पैसा, मतलब सॉरी, कुछ डेटर्स ने रिप्लाई नहीं दिया था, सीन पे छोड़ दिया था, इग्नोर किया था, याद आ रहा है? तो उस पर मेरे को क्या जाने लग गया? डाउट, शक गया था ना। तो वेन इन शक ऑलवेज क्रिएट अ रिजर्व, या वेन इन डाउट ऑलवेज क्रिएट अ रिजर्व। याद है रिजर्व? और तुम लोगों का एग्जाम्पल दिया था पॉकेट मनी का, अरे याद है कि नहीं? हाँ, तो पॉकेट मनी, अपने लिए पॉकेट मनी, बिजनेस के लिए पॉकेट मनी क्या रहता है? बिजनेस के लिए पॉकेट मनी क्या रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा उठा के कहां पे डालेंगे? रिजर्व। और रिजर्व का नाम क्या है? रिजर्व का नाम, फुल फॉर्म, रिजर्व फॉर, मतलब पैसा उठाने का है, प्रॉफिट एंड लॉस से कहां पे डालना है? आरडीडी में, ठीक है। ये एक्टिविटी हर साल के एंड पे होने वाला है, एवरी ईयर एंड ये एक्टिविटी फॉलो करना है। क्लियर है? ओके। तो अभी सपोज के मेरे पास ये साल का ऐसा डाउट जा रहा है कि 10,000 रुपए का क्या निकलने वाला है? आरडीडी। तो मैंने यहां से उठा के यहां पे डाल दिया। तो टोटल माय आरडीडी इज विच टाइप ऑफ लॉस? एक्सपेक्टेड लॉस। और ये दोनों कैसा था? कंफर्म लॉस, पर लॉस ही है दोनों, और वो दोनों भी डेटर के रिलेटेड ही है। तो हम लोग को ऐसा साथ में प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ता है, क्योंकि दोनों भी लॉस है और दोनों भी डेटर का ही लॉस है। ये मुंह पे बोला गया लॉस है, बट ये माना हुआ लॉस है, ठीक है। तो दोनों को मिला के कितना हो रहा है? 60। तो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस से कितना पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए? 60। फिर मैं चेक करेगा क्या मैंने पिछले साल कुछ तैयारी किया था क्या? ऐसा पिगी बैंक हर साल बनता है कि नहीं बनता है? तो क्या मैंने लास्ट ईयर तैयारी किया? उसको मैं क्या बुलाऊंगा? ओल्ड आरडीडी। क्या बुलाऊंगा? ओल्ड आरडीडी। अगर है तो मैं ये 60,000 पूरा प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट ईयर उठा लिया रहेगा ना। तो मैं कितना उठाएगा? जितना भी जरूरत रहेगा उतना ही उठाऊंगा। सपोज के इसमें 20,000 पड़े, तो मैं 20,000 माइनस करके कितना टोटल पैसा उठाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से? 40,000 का। क्लियर है? लास्ट ईयर मेरे पास तैयारी कितने का था? तो लास्ट ईयर पे बैठ के मैं क्या सोच रहा था पता है? कि ये साल में आके 20,000 का लॉस हो सकता है, बट एक्चुअली में ये साल में आके टोटल लॉस कितने का हो गया? 60। तो मेरे को बाकी का 40,000 पॉकेट मनी से लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? कल मैंने तुम लोग को ये भी बोला था कि तुम लोग को ईयरफोन्स लेने गए तो तुम लोग 3 महीने के बाद लेने हो, तो हर महीना पॉकेट मनी मिलेगा 5,000 5,000 5,000, उसमें से 1,000 रुपया भेज दोगे पिगी बैंक में। 1,000 1,000 1,000 कितने का पिगी बैंक बन गया? 3,000 का। चौथे महीने में तुम ईयरफोन्स खरीदने जाओगे, पता चला वो 4,000 का निकला, ज्यादा प्राइस का निकला। तुम्हारे पास तैयारी कितने का था? 3 का। तो 1,000 कहां से उठाया? पॉकेट मनी में से। तो यही तो किया तुमने। तैयारी कितने का किया था? 20,000 का, बट लॉस कितने का हो गया? 60। तो बाकी का ऊपर का पैसा कहां से उठाया? प्रॉफिट एंड लॉस से। समझा? कभी कभी तैयारी एक्सेस भी होता है, ज्यादा भी कर देंगे, तो वो केस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से उठाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को देंगे? देंगे। ज्यादा है ना, मतलब लास्ट ईयर सपोज के मैंने 70,000 का तैयारी कर लिया था, जबकि मेरे को अभी जरूरत कितने का है? तो मेरे पास सफिशिएंट रिजर्व पड़ा है कि नहीं पड़ा है? अरे एवरीवन, सफिशिएंट है, और उससे भी ज्यादा बच रहा है। कितना बच रहा है ज्यादा?
तो ये 10,000 मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को भेज देना, उसमें मैंने दे दिया। जितना भी 10,000 है वो मेरा गेन मान लिया, गेन। लास्ट ईयर तक उसको क्या मान रहा था, लॉस। किसके नाम का, आरडीडी के। पर जैसे ही मेरा सेटिंग हो गया, पूरा एडजस्टमेंट हो गया, फिर भी बच रहा है पैसा, तो उसको मैं क्या मान लिया, गेन। और गेन कहां पे लिखते हैं अपन, क्रेडिट साइड में। अरे गया भेजे में। तो जब भी बैड डेट्स आरडीडी आएगा तो खुद के साथ बात करने का। कैसे बात करोगे पता है, बोलने का, अरे बासी धोखा 40,000, अरे फ्रेश धोखा 10,000, टोटल कंफर्म धोखा कितना मिला है 50। फिर बोलोगे ये साल में मेरे को कितने पे डाउट जा रहा है 10, तो टोटल मेरे को कितना पैसा चाहिए 60। फिर बोलोगे क्या मैंने लास्ट ईयर को तैयारी की है, तो पता चला ये कहां से मिलेगा, ओल्ड आरडीडी कहां पे छुपा हुआ रहेगा, कहां पे रहेगा ये, ट्रायल बैलेंस में। क्योंकि लास्ट ईयर का है ना, लास्ट ईयर का रहेगा तो ट्रायल बैलेंस में आएगा कि नहीं आएगा। तो हमेशा ये ढूंढने के लिए कहां पे जाने का, ट्रायल बैलेंस में। समझा। तो बोलने का कि मेरे को चाहिए इतना, फिर चेक करेगा मेरे पास तैयारी कितने का है, जितने का भी तैयारी है उतना माइनस कर दो, बचा हुआ पैसा अपन क्या कर देंगे, पीएनएल से या तो उठाएंगे या तो पीएनएल को देंगे। समझा। गया भेजे में, पक्का। ओके, ये ओल्ड आरडीडी, ओल्ड बैड डेट्स कहां पे दिखेगा, ट्रायल बैलेंस। न्यू कहां पे दिखेगा, एडजस्टमेंट्स। अच्छा, न्यू वाला एडजस्टमेंट में दिखेगा तो इसका दो इफेक्ट आएगा, एक तो यहां पे ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखेगा, और दूसरा माइनस फ्रॉम डेटर्स। ये न्यू आरडीडी ये भी दो जगह पे लिखेगा, कहां पे, ये भी दिखेगा कहां पे, एडजस्टमेंट में, और उसमें परसेंटेज दिया रहेगा, ठीक है, 5% 2% ऐसा। तो दो इफेक्ट कहां पे आएगा, पहला पीडीआर, दूसरा, अरे ये दोनों का भी एडजस्टमेंट सेम ही है, दोनों भी एडजस्टमेंट सेम ही है, पीडीआर और माइनस डेटर, यहां पे भी पीडीआर और माइनस डेटर। ये कहां पे दिखेगा, ट्रायल बैलेंस। याद है ट्रायल बैलेंस में बोला था एक ही इफेक्ट आएगा, तो एक इफेक्ट हम क्रेडिट साइड पे नहीं लिख रहे, हम कहां पे कर रहे हैं, डेबिट साइड पे माइनस कर रहे हैं। ओल्ड आरडीडी का कौन सा टाइप का बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है। कौन से टाइप का रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस रहता है तो आइडियली प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट पे आना चाहिए, क्योंकि वो अपना रिजर्व है। बट सिंस इट इज रिलेटेड टू आरडीडी, उसको सबको साथ में लिखना पड़ता है अपने को। इसके लिए मैं यहां से क्या करता हूं, माइनस। पीएनएल के डेबिट साइड पे मैं माइनस करता हूं, मतलब मैं क्रेडिट इफेक्ट ही दे रहा हूं ना। डेबिट में कुछ माइनस करना मतलब कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। समझा। क्रेडिट साइड पे लिखा और माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट। क्लियर है, किसी को डाउट। और याद है मैंने बोला था आरडीडी को मैं माइनस डेटर करता हूं, डेटर में से क्या करता हूं, लेस करता हूं ना। क्या ये कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, नहीं, ये सिर्फ मैं क्यों लिखता हूं यहां पे, प्रेजेंटेशन के लिखता हूं। आरडीडी तो मेरे लिए क्या है पता है, लायबिलिटी है, आना चाहिए था बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। बट सिंस दिस रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक असेट, आई एम राइटिंग इट विद दैट स्पेसिफिक असेट। समझा। गया भेजे में कि नहीं, अभी सम कर दे इस पे तो और क्लैरिटी मिलेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टू 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 टू। कौन सा सम करे, हाँ, एथ वाला, एथ नहीं रे, नाइन्थ करते, नाइन्थ, नाइन्थ वाला आ जाओ, नाइन्थ। बढ़िया समय, मजा आ जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, और तुम लोग मार्किंग करके रखो, कौन सा चीज किधर आएगा मार्किंग करके रखो, एंड फिर फॉर्मेट भी बना के रखो, फिर मैं डिस्कस करूंगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 9 सम ये होमवर्क वाला देख लिया क्या मैंने, नहीं बराबर है ना, नहीं 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 नहीं, नहीं। सॉरी, मैं 198 वाला 9 सम देख लिया, रुको रुको रुको। तुम लोग करो
हाँ ये सम बढ़िया है. 175 का 9 सम. यस वेरी गुड सम. इंपॉर्टेंट मार्क. 175 का 9 सम. पहले मार्किंग करके रखो. टीडीआर पीडीआर किधर आने वाला है एंड फॉर्मेट बना दो फिर डिस्कस करते हैं अपन. जल्दी 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास.
चेक किया सॉल्व? हाँ, लिखा कि नहीं लिखा? चलो चेक करो. From the following trial balance of Sanjeev and Sons, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 19 and balance sheet as on that date. तो अपना करंट ईयर है 18-19. ओके, अभी ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखा? TDR. परचेज एंड सेल्स. अच्छा, परचेज का कौन सा वैल्यू है? 178. परचेज का डेबिट बैलेंस है, समझ रहे हो? अपना भी जो बेसिक्स है वो यहाँ पे काम आएगा. ठीक है. सेल्स TCR 4,60,000. कैरियज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. प्लांट एंड मशीनरी एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. अच्छा, डेटर्स का कौन सा वैल्यू है? 44 और क्रेडिटर्स का 76. रिटर्न्स दोनों में लिखा है. 2000 वाला जो रिटर्न्स है वो कौन सा रिटर्न्स है? गलत. 2000 वाला है वो सेल्स रिटर्न है. सेल्स रिटर्न का जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हो? सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर, ऐसा करते हो. तो सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं अपन? डेबिट. तो उसमें कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस. लिखो पेंसिल से. डेबिट वाला जो 2000 है वो सेल्स रिटर्न है. क्रेडिट वाला 4000 है वो परचेज रिटर्न है. तो दोनों को क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस करेंगे, परचेज वाले को परचेज में से माइनस करेंगे. तो जो 1,70,000 और 4,60,000 है वहां पे डॉट दिया गया. डॉट दिया, सबने सिखाया था ना डॉट देने के लिए. नेक्स्ट, फिर बिल्डिंग असेट, मोटर वैन, प्रिंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. वेजेस, रिजर्व फॉर बैड डेट्स. कौन सा रिजर्व है ये? कौन सा रिजर्व है ये? ओल्ड वाला है ना, लास्ट ईयर का तैयारी है ये. और लास्ट ईयर का तैयारी देखो कहां पे लिखा है? लेस किया है ना. तो इसको अभी कुछ नहीं करना है. जब हम ये सब लिखेंगे उसके बाद में ये लिखने वाले. तो जब भी आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिखेगा उसको होल्ड पे रखो. एडजस्टमेंट सब कुछ करोगे ना तब जाके फिर माइनस करना. अभी से उसको माइनस करने का जरूरत नहीं है. बट सिर्फ ध्यान में रखना कि अपने पास ओल्ड आरडीडी पड़ा है. क्लियर है? किसी को डाउट तो उधर लिख दो ओल्ड आरडीडी. लिखा? कमीशन देखने का डेबिट में के क्रेडिट में? क्रेडिट में ना. तो इनकम है के गेन है के लॉस? तो पीसीआर. ऑफिस एक्सपेंस, बोलो बोलो बोलो. कैरियज, ट्रेडिंग डेबिट इनवर्ड मानने का. फर्नीचर, प्रीमाइस असेट, लूज टूल्स, ड्रॉइंग्स, लेस फ्रॉम कैपिटल. कैपिटल पे डॉट दे दो, 2 डॉट दे दो कैपिटल पे. नीचे देखो 2 डॉट क्यों? एक प्रॉफिट है लॉस और एक ड्रॉइंग्स का. फिर बैंक ओडी, बैंक ओडी लायबिलिटी. कैश इन हैंड, डिविडेंड. पीसी बोला कि टी? पी प्रॉफिट एंड लॉस. कैपिटल, सैलरीज, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल. बिल्स रिसीवेबल का कौन सा अमाउंट है? 5,600 और 8,400 बिल्स पेबल है. बैड डेट्स, ये कौन सा बैड डेट्स है? ओल्ड. इसका अकाउंटिंग हो चुका है. ड्यूरिंग द ईयर होता ना दिसंबर में, वो वाला. तो पीडीआर. फिर क्या लिखा है? एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years 6,000. इंपोर्टेंट मार्क कर दो इसको. अभी क्या लिखा है यहाँ पे? 6,000 रुपया भरा है. एडवर्टाइजमेंट तुम्हारा सेलिंग का खर्चा है, मतलब पी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आना चाहिए. बट 6,000 अपन ने कितने साल का पे किया है? 3 साल का पे किया है. हम प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ करंट ईयर का ही खर्चा लिखते हैं कि नहीं लिखते? पर ये कितने साल का खर्चा है?
तो तुम लोग को नहीं लगता है 2 साल का मैंने प्रीपेड कर दिया है? हाँ कि ना? 6,000 3 साल का है तो 1 साल का कितना रहेगा? तो प्रीपेड कितना किया है वापस? 6,000 3 साल का खर्चा है, 1 साल का कितना रहेगा? तो मैंने प्रीपेड कितना कर दिया? 4। तो कैसे लिखोगे इसको? इधर आएगा हिडन एडजस्टमेंट। क्या आएगा? हिडन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में देखोगे तो कहीं पर भी लिखा है क्या प्रीपेड एडवर्टीजमेंट? हाँ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो इसके लिए इसको बोलता है हिडन एडजस्टमेंट। समझा? अब तुम ऊपर एरो लेके जाओ पेंसिल से और उधर लिखो हिडन एडजस्टमेंट डैश, हिडन एडजस्टमेंट डैश। एक मिनट रुको। हाँ हिडन एडजस्टमेंट लिखा। अब एक हिडन एडजस्टमेंट के बाजू में डैश करके लिखो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट लिखा इज इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड बाय 3 years into 2 years। 6,000 divided by 3 years into 2 years which is equal to 4,000। तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कितना हो गया? 4। ये साल का खर्चा कितना है? तो अपने आउटर कॉलम में 2,000 ही दिखना चाहिए। समझा? ट्रायल बैलेंस हम लोग इनर कॉलम में 6 लिखेंगे, लेस प्रीपेड करेंगे 4 और बाहर के कॉलम में कितना लिखेंगे? 2। समझा? पक्का? अच्छा ये प्रीपेड एडजस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट है तो एक इफेक्ट आना चाहिए, 2 आना चाहिए? 2 आना चाहिए। एक इफेक्ट एडवर्टीजमेंट में से माइनस करेंगे क्योंकि प्रीपेड है ना। प्रीपेड का क्या इफेक्ट आता है? माइनस फ्रॉम एक्सपेंस। और दूसरा दूसरा असेट, पैसा देके रख दिया, बेनिफिट मिलना बाकी है। तो लिखो उधर 2 इफेक्ट। 4,000 लिखा है ना, उसके आगे 2 लिखो। पहला माइनस एडवर्टीजमेंट, लिखा 2 इफेक्ट, लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट और दूसरा बीए। आगे तो ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। समझा? तू कल क्यों नहीं आया था? मेरे को लेक्चर के बाद मिलके जाना। अभी आ जाओ एडजस्टमेंट में। पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 March 2019 was at 60,000, was at cost 60,000 and market price 70,000। तो क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक का कितना वैल्यू लिखेंगे? याद है रूल? क्या था रूल? विच एवर इज लोअर ना, तो कौन सा लोअर अमाउंट? 60। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करते हैं अपन, याद है? क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 60 का 70 में बिक रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट के लिए चिल मारना है, 60 पे रिकॉर्ड कर दो। याद है? तो 2 इफेक्ट क्या आएगा? हाँ सब लोग बोलो ना यार। टीसीआर और एसेट।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस और सैलरी दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को? ऐड टू वेजेस एंड सैलरी, और दूसरा लायबिलिटी। तो तुमने डॉट दिया क्या, कहां पे? वेजेस पे भी और वेजेस पे डॉट और सैलरी पे डॉट। डन। ओके नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन मोटर वैन 10% ऑन मोटर वैन एंड 5% ऑन फर्नीचर। प्रोवाइड डेप्रीसिएशन 10% और 5%, क्या करेंगे दोनों में से? क्या करेंगे? लेस और दूसरा इफेक्ट पीडीआर। तो दोनों पे डॉट दिया क्या, मोटर वैन पे और फर्नीचर पे? हाँ दिया क्या डॉट? फिर क्या है? राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेट्स। ये क्या है, ये क्या है? फ्रेश धोखा के बासी, फ्रेश ना, फ्रेश धोखा मिला है तो क्या आएगा? दो इफेक्ट। फ्रेश धोखा मिला है तो दो इफेक्ट क्या आएगा? लेस फ्रॉम डेटर्स और पीडीआर में ओल्ड बैड डेट्स पड़ा है ना, उसमें जाके क्या कर देंगे? ऐड। ये समझा क्या एवरीवन? ओके, तो डेटर्स पे डॉट, फिर क्रिएट आरडीडी एट 5% भी बोला है, मतलब डाउट भी जा रहा है कितने परसेंट पे? 5% डेटर्स पे डाउट जा रहा है, तो ये क्या है? न्यू आरडीडी है, ये साल का क्रिएशन है ना, तो ये क्या हो गया? न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी का दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर्स और पीडीआर बैड डेट्स में क्या कर देंगे? ऐड। समझा? डेटर्स पे जाओ और 3 डॉट दो, 3 दो डॉट न्यू बैड डेट्स और आरडीडी का एक लाइन छोड़ने वाले अपन, क्यों वो मैं बाद में बताता हूं। बैड डेट्स पे जाके तुम लोग दोगे 1 2 3 4 4 डॉट दो बैड डेट्स पे जाके, क्यों मैं बताता हूं बाद में। दिया 4 डॉट, ठीक है, इसका कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे जब सम आएगा ना तब। ओके ओके, नाउ न्यू एडजस्टमेंट फॉर यू ऑल। प्रोवाइड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट कौन किसको देता है? हु विल पे टू हुम? बिजनेस विल पे टू ओनर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला ना, कैपिटल मतलब ओनर का पैसा, तो बिजनेस विल पे टू ओनर। तो बिजनेस के लिए एक खर्चा है कि इनकम है? अरे बोलो, खर्चा बराबर है, और ये ओनर का पैसा है, तो यहां पे अभी दो इफेक्ट क्या आएगा सुनो। पहला, खर्चा है तो कहां पे आना चाहिए? पीडीआर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, पहला इफेक्ट। दूसरा, मालिक का पैसा बढ़ेगा कि मालिक का पैसा कम होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? तो ऐड टू कैपिटल वापस। ये बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा, क्योंकि बिजनेस देगा किसको? मालिक को। तो बिजनेस का खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट साइड पे, पहला इफेक्ट। दूसरा, मालिक का पैसा है, मालिक का पैसा है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो मालिक का पैसा लायबिलिटी में ही लिखते हैं, तो मालिक का पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, तो कैपिटल में जाके क्या कर देंगे? ऐड। समझा? किसी को भी डाउट है? पक्का? तो लिखो वहां पे दो एरो करके, पहला पीडीआर और दूसरा ऐड टू कैपिटल, और कैपिटल पे जाके एक और डॉट दे दो, टोटल 3 दिखता रहेगा डॉट। डन गाइस, फॉर्मेट रेडी? समझा? तो ये सम जब भी तुम लोग सेल्फ स्टडी करोगे या एग्जाम आएगा तब तुम लोग को ये सम करके ही जाना है, ठीक है?
तेरी नजरों ने दिल का किया जो सर करे क्या स्टार्ट? आई कैसी रात है जो तो खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है, इतना कि दिल को असर ये हुआ डूब के जाऊं पर यही है दुआ। लेट्स स्टार्ट। वन बाय वन ट्रायल बैलेंस सॉल्व कर जाएंगे, सब लोग साथ में रहना। पहला क्या है? ओपनिंग स्टॉक टीडीआर में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम में आएगा 22,000 लिखा। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस, परचेजेस उस पर डॉट है तो इनर के आउटर 1,78,000 एक लाइन लीव कर देंगे। उसके बाद सेल्स है तो टीसीआर वो कहां पे आएगा? इनर के आउटर, इनर कॉलम एक लाइन लीव करेंगे। सब लोग साथ में हो, स्पीड मेंटेन करना। कैरियज आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड कहां लिखेंगे? पीडीआर। तो रफली 10-12 लाइन मैंने बताया था ट्रेडिंग में, 10-11 लाइन छोड़ देने का, उसके आगे पीएनएल लिखने का। टू कैरियज आउटवर्ड, इस पे डॉट है क्या? नहीं है ना? इनर आउटर आउटर 4,800। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 50, उस पे डॉट है? नहीं है पक्का? क्यों, पीछे डेप्रिसिएशन था ना। अच्छा, मोटर वैन और फर्नीचर पे ही है तो प्लांट एंड मशीनरी सीधा बाहर लिख सकते हैं। लिखा। नेक्स्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वो कहां पे आएगा? हाँ, असेट्स और लायबिलिटीज। ओके, नाउ चेक विच अदर फिक्स्ड असेट्स डू वी हैव। बिल्डिंग दिख रहा है, बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डॉट नहीं है। फिर मोटर वैन, मोटर वैन पे डॉट है तो मोटर वैन लिख के एक लाइन छोड़ देंगे। फिर फर्नीचर, फर्नीचर पे भी डॉट है तो एक लाइन छोड़ देंगे। एंड उसके बाद क्या लिखेंगे हम? डेटर्स। याद है अपन ऐसा लिखते थे, पहले फिक्स्ड असेट्स फिर करंट असेट्स। प्लांट का वैल्यू क्यों लिख दिया? क्योंकि प्लांट का आ गया था टर्न, जिसका टर्न आता है उसका वैल्यू भी लिखते जाओ, पर टर्न नहीं आ रहा तो सिर्फ नाम लिख दो। ये सिस्टम फॉलो करना, कभी मिस्टेक नहीं होगा।
लिखा। डेटर्स का वैल्यू कितना है 44,000, बट अभी डेटर्स पे कितना डॉट है 3, तो 3 लाइन लीव करना है अपने को, पेंसिल से डैश 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 करते जाओ। ओके, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहां पे आएगा, लायबिलिटी में पहला 5 लाइन लीव कर देना क्योंकि कैपिटल लिखेंगे। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो सीधा बाहर के कॉलम में। नेक्स्ट, रिटर्न्स, डेबिट वाला कौन सा रिटर्न है, डेबिट वाला सेल्स रिटर्न, तो लेस सेल्स रिटर्न कितना 2,000, तो बाहर के कॉलम में कितना आएगा 4,58,000 आएगा। नेक्स्ट, और क्रेडिट वाला तो लेस परचेज रिटर्न्स कितना है 4,000, तो 1,00,000। ठीक है, उसके बाद रिटर्न्स के बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग का नाम लिख दिया ना, वैल्यू लिखते हैं कितना 58। मोटर वैन नाम लिख दिया, वैल्यू लिखते हैं, बट उसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा ना। ओके, मोटर वैन के बाद क्या है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कहां पे आएगा, अच्छा उस पे डॉट है क्या, क्या है किधर है बता, टाइम पास के लिए डॉट मत डाल दे। प्रिंटिंग के बाद वेजेस, वेजेस पे डॉट है क्या, वेजेस 28, एक लाइन छोड़ देना। हो गया क्या यहां तक, वेजेस के बाद रिजर्व फॉर बैड डेट्स उसको होल्ड पे रखो, जब एडजस्टमेंट आएगा तब करेंगे। रिजर्व फॉर बैड डेट्स के बाद क्या है, कितना है कमीशन, एक दो लाइन छोड़ के बाद में लिखना बाय कमीशन। ऑफिस एक्सपेंस 5,400। ऑफिस एक्सपेंस के बाद क्या है कैरियज, ये कैरियज कौन सा है इनवर्ड है ना, टू कैरियज 9,000। कैरियज के बाद फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू नाम लिख दे, वैल्यू लिखना बाकी है। उसके बाद प्रीमाइस, अच्छा प्रीमाइस रह गया अपना, ठीक है अभी नीचे लिख दो प्रीमाइसिस, ये भी अपना एसेट है। प्रीमाइस मतलब क्या, एरिया जो अपना जहां पे ऑफिस सब रहते हैं ना उसको प्रीमाइस बोलते हैं।
तो वो भी फिक्स एसेट है अपना 81,000। एक मिनट में आया। प्रीमाइस लिखा। उसके बाद लूज टूल्स क्या रहता है? जो मशीनरीज में तुम लोग को ये लगता है ना, नट बोल्ट्स, स्क्रू या अदर अदर स्पेयर पार्ट्स, उसको अपन लूज टूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी अपने लिए क्या रहता है? असेट। कभी कभी लूज टूल्स को स्टॉक भी मानते हैं। ठीक है, तो वो कुछ नहीं बोले तो असेट मानने का। ओके, तो लूज टूल्स 20,400। लूज टूल्स के बाद क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहां पे लिखेंगे? कैपिटल लेस ड्राइंग्स। कितना है वैल्यू ड्राइंग्स का? 24,700। ड्राइंग्स के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे आएगा? लाइबिलिटीज में आएगा। कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट? 22,000। कैश इन हैंड असेट। कैश इन हैंड। उसके बाद क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड कहां आएगा? पीसीआर बाय डिविडेंड। कितना है? 3,300। फिर क्या है? कैपिटल 1,40,000। लिखा कैपिटल। उसके बाद क्या है? सैलरीज। वो कहां पे आता है? और उसके नीचे एक एक लाइन छोड़ना पड़ेगा ना। सैलरीज पे डॉट है ना। वैल्यू कितना है? सैलरीज के बाद बिल्स रिसीवेबल। कितना है? 5,600। और बिल्स पेबल भी है ना। बिल्स पेबल कितना है? 8,400।
नेक्स्ट बैड डेट्स, बैड डेट्स कहां पे आएगा? क्या हो गया तुम लोग को? टू बैड डेट्स 2400। अब इस पे कितना लाइंस, कितना डॉट है? हाँ, 1 2 3 4, चार लाइन लीव कर दो। किया लीव सबने? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। क्या है? एडवर्टाइजमेंट। कितना है एडवर्टाइजमेंट? 6000। और उसके नीचे एक लाइन लीव करने का ना। अभी ध्यान से सुनना, जब भी हिडन एडजस्टमेंट रहेगा ऑन द स्पॉट सॉल्व करने का। तो यहां पे हिडन एडजस्टमेंट था, क्या था? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट था ना। कितना था? 4000 का था प्रीपेड। तो 6 में से 4 निकाल दो, तो ये साल का खर्चा कितना रहेगा? 2000 का खर्चा रहेगा। लिखा क्या? तो पहला इफेक्ट यहां से माइनस किया। दूसरा इफेक्ट कहां आएगा? एडजस्टमेंट है ना, तो 2 इफेक्ट आना चाहिए। तो बैलेंस शीट एसेट साइड, यहां पे लिखेगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। कितना लिखू? 4000, क्योंकि प्रीपेड 4 है ना। लिखा क्या सबने? नेक्स्ट हो गया ट्रायल बैलेंस। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट पे आएंगे तो कितना इफेक्ट देना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। 2। पहला टीसीआर, क्लोजिंग स्टॉक है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000। और दूसरा असेट पे आएगा। हाँ, $60 लिखा। हो गया क्लोजिंग स्टॉक का। दूसरा क्या है अभी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2 जगह पे आएगा। वेजिस एड आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो यही साल का खर्चा है। कितना है वेजिस में? 4। तो आउटर कॉलम में कितना दिखेगा? 32,000। और दूसरा आउटस्टैंडिंग किसका है? ये वेजिस में ऐड किया गया सबने। और दूसरा ऐड कहां पे करोगे? सैलरी। सैलरीज में जाके ऐड करो। कितना है सैलरीज का? 2400। तो 4600, 46,400। लिखा? ओके। उसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा आउटस्टैंडिंग का? बोलो बोलो बोलो। जब एक से ज्यादा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा तो उसका प्रेजेंटेशन ऐसे दिखाओगे तो अच्छा लगेगा। हेडिंग देने का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसका लिस्ट बना रहे अपन। कितने हैं? वेजिस भी है और क्या है?
सैलरीज भी है. दिस इज द डिटेल्ड प्रेजेंटेशन. दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक वेजेस और एक, तो 4000 और 2400 टोटल मिला के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है? 6400. दिस इज बेटर प्रेजेंटेशन. ऐसा तुम लोग कब करोगे? जब एक से ज्यादा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखेगा. तो देखो, अगर याद आए तो करोगे तो चलेगा, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम अलग अलग लिखोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो भी चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन मोटर वैन एंड फर्नीचर. मोटर वैन पे 10% है. पहला इफेक्ट मोटर वैन से क्या हो जाएगा? लेस के ऐड, तो लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%, 4000. तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 36. और फर्नीचर पे कितना है? 5%. तो 40,000 का 10% इज 4000 एंड 20,000 का 5% इज 5% इज 1000. पहला इफेक्ट हमने असेट में से माइनस किया. दूसरा इफेक्ट कहां पर आएगा? सेकेंड इफेक्ट. बोलो बोलो बोलो. हाँ, तो यहां पे हम हेडिंग देंगे पीडीआर में, टू डेप्रीसिएशन मोटर वैन, और दूसरा किस पे? फर्नीचर. मोटर वैन पे 4000 का था और फर्नीचर पे 1000 का था. टोटल मिला के कितना डेप्रीसिएशन चार्ज किए? 5000. टोटल मिला के 5000 का डेप्रीसिएशन चार्ज किया है. नेक्स्ट, ये दो इफेक्ट हो गया. अब आता है बैड डेट्स. सब लोग मेरे साथ, जब भी बैड डेट्स का आएगा तो कैसे खुद के साथ बात कर रहेगा. पहला, यहां पर जो बैड डेट्स दिया है वो न्यू वाला बैड डेट्स है. तो हमने तो ऑलरेडी बैड डेट्स ओल्ड वाला लिखा है. तो न्यू वाले बैड डेट्स का दो इफेक्ट. पहला इफेक्ट हमेशा डेटर में से क्या करने का? माइनस. तो लेस न्यू बैड डेट्स. ये फ्रेश धोखा मिला है जिसके वजह से डेटर्स का वैल्यू गिर जाएगा. कितना? 2000. लिखा ये सबने? तो मेरे पास कितने डेटर्स बचेंगे? बोलो बोलो बोलो. 44 में से 2000 का धोखा मिला तो कितना डेटर्स बचेगा? 42. ये पहला इफेक्ट दिया सबने यहां पे. अगर ये फ्रेश धोखा है तो उसका दूसरा इफेक्ट कहां पे आना चाहिए? अच्छा, एक मंत्र याद कर लो. एक मंत्र, लॉस का बॉस प्रॉफिट एंड लॉस. क्या बोला? लॉस का बॉस लिख दो ऊपर, किधर भी नोट्स लिखा है उधर, या तो ये किधर भी लिख दो. लॉस का बॉस प्रॉफिट एंड लॉस. कोई भी टाइप का लॉस आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आना ही चाहिए उसका इफेक्ट. तो ये बैड डेट्स लॉस है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो मैं यहां पे आके ऐड कर देगा न्यू बैड डेट्स. कितना था न्यू बैड डेट्स? 2000. पहले मेरे को धोखा मिला था 2400 का, अभी फ्रेश धोखा मिला 2000 का. हाँ कि ना? चलो आगे. फिर क्या बोले? क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स. ये कैसा लॉस है? कंफर्म लॉस के एक्सपेक्टेड लॉस. पर फिर भी उसका इफेक्ट तो सेम ही आएगा.
कितने पे मेरे को डाउट जा रहा है? 5%। 5% ऑफ विच वैल्यू? 44 के 42? अरे सीधा बात है 42। क्यों? 44 में से तो 2000 ने बोला है ना, मुंह पे बोलिए नहीं देने वाले, तो डाउट जाएगा तो किस पे जाएगा? 42 पे जाएगा। तो 42,000 का 5% कैलकुलेट करो सब लोग। करो करो करो। 42,000 का 5%, 2100। तो मेरे हिसाब से डेटर्स से मैं जो एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं 39,900 का रिकवरी होगा। ये जो लिखा है ये प्रेजेंटेशन इफेक्ट है। आरडीडी नॉर्मली आता कहां पे है? लाइबिलिटी साइड पे। इसका डेटर में कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है आरडीडी का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। कहीं पर भी डेटर्स नहीं आते। समझा? ये लिखा सबने? अच्छा ये भी लॉस है? अच्छा ये भी लॉस है कि नहीं है? तो लॉस का बॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ और यहां पर भी क्या कर देंगे इसको? एड न्यू आरडीडी। कितना कितना कैलकुलेट किया था? 2100। तो मैं टोटल कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं? मुझे मेरे पॉकेट मनी में से कितना पैसा चाहिए? 6500। क्या पूरा मैं पॉकेट मनी से लू क्या? हाँ कि ना? क्यों ना? यस। मेरे पास लास्ट ईयर का पिगी बैंक पड़ा है क्या? नहीं चेक करो। पिगी बैंक पड़ा है क्या? कहां पर मिलेगा पिगी बैंक? पिगी बैंक कहां पर मिलेगा? ट्रायल बैलेंस चेक करो, चेक करो कितना है पिगी बैंक? 3200 का पिगी बैंक पड़ा है, तो मैं वहां से पैसा उठाऊंगा ना पहले। तो 6500 में से मेरे को पैसा कहां से मिलेगा? पिगी बैंक। पिगी बैंक का नाम क्या है? ओल्ड आरडीडी। कितना? 3200 मैंने माइनस कर दिया, तो ये साल के पॉकेट मनी में से कितना पैसा उठाना पड़ेगा? 3300। समझा? किसी को चाहिए रिपीट करूं? एनीवन? बैड डेट्स के टाइम पे ऐसे ही गुस्से बात करने का सॉर्ट हो जाएगा। ओल्ड बैड डेट्स, फिर फ्रेश धोखा, फिर एक्सपेक्टेड धोखा। सबसे कितना पैसा चाहिए पॉकेट मनी से? 6500। फिर चेक करने का मेरे पास पिगी बैंक है क्या? तो पिगी बैंक कहां से मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में से। समझा? अच्छा ओल्ड आरडीडी का एक इफेक्ट है, दो इफेक्ट? एक के दो। क्यों एक? ट्रायल बैलेंस में अकाउंटिंग हो गया लास्ट ईयर ही। समझा? किसी को डाउट? तो मेरे को ये साल मैंने पीएनएल से कितना उठाया? 3300। क्लियर? अब लास्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ। क्या है लास्ट एडजस्टमेंट? प्रोवाइड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दो इफेक्ट। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से वाले कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे? जो भी ओपनिंग रहेगा ना, ये कौन सा कैपिटल है? 1,40,000। ऑलवेज रिमेंबर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन विच कैपिटल? ओपनिंग स्टार्ट ऑफ द ईयर में जितना पैसा रहेगा ना उस पर कैलकुलेट करने का। तो कितना है? 1,40,000 है। ऐसा मत सोचना 1,40,000 में से 24,700 विड्रॉ कर लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 1,40,000 पे मिलेगा। समझा क्या बोला एवरीवन? तो 1,40,000 का कितना परसेंट है? 10%। तो कितना आएगा? तो इंटरेस्ट से मालिक का पैसा बढ़ेगा 14,000। ये फर्स्ट इफेक्ट। नाउ दिस इंटरेस्ट इज इनकम और एक्सपेंस? पीडीआर में आएगा? टू 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 इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल कितना 14,000 लिखा सबने सो डन नाउ लेट्स टैली द सम पहला क्या करेंगे हाँ ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन और यहां पे क्या लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन तू ही दिन तू ही मेरी राह कोई नहीं हो गया मेरा तो हो रहा है टल्ली तुम लोग का हुआ क्या टल्ली हाँ तो ये सब में नया नया चीज क्या देगा अच्छा उधर नीचे बैलेंस शीट के नीचे एक वर्किंग नोट करके लिखो हो गया ना तुम लोग का टैली इधर लिखो वर्किंग नोट और लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉलेज में पूछना ये नोट बनाने का है कि नहीं बनाने का 1,40,000 का कितना परसेंट 10% विच इज इक्वल टू 14,000 ओपनिंग कैपिटल पे तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि यही 1,40,000 पूरे साल अवेलेबल था मेरे पास इसका लॉजिक है क्लोजिंग पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि क्लोजिंग एक ही दिन का रहता है 31 मार्च तो 31 मार्च को हम एक दिन का इंटरेस्ट नहीं देते कभी भी इंटरेस्ट नेक्स्ट डे से कैलकुलेट होता है
तेरा दोस्त किधर गया आज? नहीं दिख रहे तो एब्सेंट ही रहेगा ना। उसको सोया ही रहना अभी। हो गया? तुम लोग को नोट्स आ गया है, दे चेक कर लेना घर जाके। होमवर्क मार्क करो। पेज नंबर 197। 8 सम होमवर्क है और 7 सम, तो 6th। हाँ, 6th में 6 सम में 4th एडजस्टमेंट है, देखो 4th दिखा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड 90। इसका मतलब क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है कमा लिया है बट पैसा मिलना बाकी है। इंटरेस्ट इज अर्न बट पैसा मिलना बाकी है। तो दो इफेक्ट आएगा इसका। पहला, कमा लिया तो ये मेरे लिए क्या रहेगा? कमाया तो ये मेरे लिए क्या रहेगा? इनकम रहेगा ना। तो कहां पे आता है इनकम? पीसीआर, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। और दूसरा, मिलना बाकी है। अरे हाँ कि ना। तो बैलेंस शीट असेट साइड तुम इन्वेस्टमेंट में ऐड कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट चेक करो, ट्रायल बैलेंस में दिखा रहेगा। तो 3000 के आगे डॉट दे सकते हो, मतलब इन्वेस्टमेंट के आगे। तो लिख दो सेकेंड इफेक्ट बीए एड टू इन्वेस्टमेंट। लिखा? ओके, बस बाकी तुम लोग करना। एंड इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट नॉट टू कॉपी द होमवर्क। मैं तुम लोग को दे रहा हूं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। सुनो, ओए, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्या हो ताई? ऐका, कॉपी नहीं करने का है, समझ गए? खुद से ट्राई करो, मजा आएगा सॉल्व करने का। टैली करने का खुद से करोगे तो टैली करने का फीलिंग आएगा और उसमें मजा अलग है, समझ रहे हो? तो खुद से करना, जो भी डाउट रहेगा लेके आना, मैं सॉल्व कर दूंगा। या तो मेरे को पूछ सकते हो मैसेज करके। क्लियर है? पक्का? और कोई भी एक दूसरे से मांगा तो मुंह पे ना बोल देना, नहीं देने के। यही टाइम है उसको सुनाने का, समझा? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।